आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम वे प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। वे प्रोटीन्स होते क्या हैं और इसका असर क्या फर्टिलिटी पे हो सकता है। बहुत बार आप जब डॉक्टर के पास जाओगे, स्पेशली आप बॉडी बिल्डिंग के लिए बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और आपके डॉक्टर आपको पूछते क्या आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, क्या आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, इसका असर बॉडी पे होता कैसे और फर्टिलिटी पे स्पेशली इसका असर क्या होता है। सो वे प्रोटीन क्या होता है? जब दूध को कडल किया जाता है, यानी जब दूध फटता है चीज बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो पानी के जैसा वाटरी सब्सटेंस जो बनता है, पानी जब बनता है, उसे वे प्रोटीन कहा जाता है। वो एक प्रोटीन सप्लीमेंट के जैसा काम कर सकता है। ये वो वे प्रोटीन आपके फर्टिलिटी पे असर दिखाता है या नहीं, इसके लिए बहुत सारे स्टडीज किए गए। पहले तो जानवरों पे स्टडीज किए गए हैं। चूहों में, माइस में अक्सर ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होते हैं। चूहों में देखा गया है कि अगर सिर्फ वे प्रोटीन्स दिए जाए तो ना टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कुछ असर पड़ता है, ना स्पर्म प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। इसका मतलब क्या है? वे प्रोटीन्स का कोई असर नहीं होता है फर्टिलिटी पे। ये स्टडी ह्यूमन बींग्स पे किया गया, मतलब इंसानों में भी किया गया, स्पेशली बॉडी बिल्डर्स में जो वे प्रोटीन ले रहे थे। ये 2019 की साउथ ऑस्ट्रेलियन साइंटिफिक ग्रुप ने स्टडी कंडक्ट किया हुआ है कि जब वे प्रोटीन बॉडी बिल्डर्स ले रहे थे जिसमें कोई एडिटिव सप्लीमेंट्स नहीं थे, तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी नॉर्मल थे और उनका स्पर्म प्रोडक्शन भी ठीक था। लेकिन जब ये स्टडी दूसरे बॉडी बिल्डर्स में किया गया जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साथ ले रहे थे, स्पेशली एनाबॉलिक स्टीरॉयड सप्लीमेंट के साथ, तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ही नहीं, स्पर्म प्रोडक्शन भी कम था या कभी कभी बिल्कुल नहीं था, यानी अजूस्पर्मिया था। ये होता क्या है? एनाबॉलिक स्टीरॉयड एक सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन है। नॉर्मली जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन तैयार होता है उससे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, आपका बॉडी मसल इंक्रीज होता है, एनर्जी लेवल्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी बॉडी पे बाल आना, फेस पे बाल आना, ये सब टेस्टोस्टेरोन से होते हैं। मगर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ज्यादा मसल्स बनाने, तो आप ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते हैं। बट ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का बॉडी पे असर होता है, स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है, जिसके कारण स्पर्म्स का ना होना, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ तो ये मुश्किल हो सकता है। इसलिए एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स अगर वे प्रोटीन में डाले गए तो ये इश्यू हो सकता है। इसीलिए आप अगर वे प्रोटीन्स ले भी रहे हैं, फ्यूचर के लिए ही नहीं, अभी के लिए भी वे प्रोटीन्स में विदाउट स्टीरॉइड्स, विदाउट सप्लीमेंट्स लेने की कोशिश कीजिए। यही नहीं, वे प्रोटीन्स में अगर स्वीटनेस डाले गए, जैसे शुगर्स डाले गए, तो भी इसका स्पर्म प्रोडक्शन पे असर पड़ सकता है। ये एक अलग स्टडी थी कि शुगर का असर है या नहीं। शुगर का भी, प्लेन शुगर का भी स्पर्म प्रोडक्शन पे असर है। तो वे प्रोटीन और शुगर अगर मिला जाए तो भी स्पर्म प्रोडक्शन पे असर पड़ सकता है। कई स्टडीज ने देखा है स्टीविया नामक आर्टिफिशियल स्वीटनर और वे प्रोटीन का क्या असर है। तो अभी तक तो स्टडीज ये हैं कि अगर स्टीविया डाला गया है वे प्रोटीन्स में तो स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन पे असर नहीं होता है। इसलिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसको बैलेंस्ड मात्रा में लीजिए, ज़्यादा भी मत लीजिए जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल में इम्बैलेंस हो। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, आपको सप्लीमेंट्स लेना ही है, कौन से सप्लीमेंट्स अच्छे हैं, कौन से आपके फर्टिलिटी में बाधा नहीं डालेंगे, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।